अब तक जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कैलकुलस के बारे में, और कैलकुलस को फील कर रहे हैं कि कैलकुलस की ज़रूरत क्या है और क्यों इसको फिजिक्स में पढ़ा जा रहा है। तो अभी तक जो 2 लेक्चर्स में हमने बात किया है कैलकुलस के ऊपर, वो कैलकुलस का बस इंट्रोडक्शन था। वो फील कर रहे थे कि कैलकुलस किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ है और क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए, और उस फील को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे इस लेक्चर में। तो जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है वो एक्चुअली में क्या है उसको एक बार फिर से देख लीजिए। हम लोगों ने एक वैल्यू लिया था s बराबर टी स्क्वायर, s बराबर टी स्क्वायर। s बराबर टी स्क्वायर में क्या था कि s डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाली कहानी चल रही थी कि s क्या है, डिपेंडेंट, और t क्या है, इंडिपेंडेंट। t क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब इसके बाद क्या है कि s फंक्शन है किसका, टाइम का। तो इस जब भी ये बात आएगी तो हमने ये कहा था कि इस तरह से जो भी हो तो हम उसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है, या ये कहिए कि 2 तरह से रेट निकलेगा। जब भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात आएगी तो रेट निकलेगा, और रेट 2 तरह का होगा। एक रेट होगा एवरेज रेट, एवरेज रेट, और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है। जब भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कहां से निकल कर आया, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पहले लेक्चर में पढ़ा था। क्वांटिटी 2 तरह का, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। कांस्टेंट 2 तरह का, एक टेम्पोररी और परमानेंट, और दूसरा वेरिएबल था। वेरिएबल में भी 2 था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। कोई बात नहीं, ये मैटर आ रहा है ना। अब टोक दिया तो देखो तो ये लाइन आ रहा है जी, देखो तो अभिषेक, ये लाइन ठीक। ऊपर में देखो तो ये लाइन, ये नीचे में ये दोनों आ रहा है। इधर साइड में ये वाला, ये ठीक है। चलो तो फ्लो में हम चलो थोड़ा और, अब ठीक है। चलिए देखिए, तो जब भी क्वांटिटी के बारे में बोल रहे थे कि 2 तरह का कांस्टेंट और वेरिएबल, और कांस्टेंट 2 तरह का टेम्पोररी और परमानेंट, और वेरिएबल भी 2 तरह का, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट आया और इंडिपेंडेंट आया, डिपेंडेंट बोलेगा तेरी मर्जी और इंडिपेंडेंट बोलेगा मेरी मर्जी। जब भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आएगा तो हम इसको एक तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, ऊपर होगा डिपेंडेंट, ठीक है, और नीचे क्या होगा, इंडिपेंडेंट, नीचे होगा इंडिपेंडेंट। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट बोल रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट बोल रहे हैं। ये रेट कितने तरह का, 2 तरह का, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अब हम लोगों ने एवरेज रेट पर बात करी, तो एवरेज रेट को कैसे निकालेंगे, तो एवरेज रेट पर जो हम लोगों ने चर्चा किया था वो क्या था, एवरेज रेट बराबर एस है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इसका फॉर्मूला था S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। ठीक है, यहां तक की कहानी हम लोगों ने समझ ली थी। और एस क्या है, तो एस है आपका डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या है, तो टी है टाइम। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये एक्चुअली में क्या है, एवरेज वेलोसिटी। कोई दिक्कत इतना में। अब इस पर हम लोगों ने वैल्यूज निकाले थे। वैल्यूज क्या क्या निकाला था, तो टी बराबर, हाँ एक चीज और कि एवरेज जब भी निकलता है ये कहां निकलेगा, इंटरवल पर। ये किस पर निकलेगा, इंटरवल पर। और इंस्टेंटेनियस एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट, या ये कहिए कि किसी लम्हे में निकलेगा, किसी लम्हे में निकलेगा। ठीक है, तो हमने निकाला था कि 1 से लेकर t बराबर 1 से लेकर t बराबर 4 तक बताओ कितना होगा। तो हम क्या कर रहे थे, s बराबर t है, तो डेल्टा s बाई डेल्टा t। तो 4 जब रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। नीचे डालेंगे 4 माइनस 1, तो 15/3 कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड। जब हम निकाले t बराबर 1 से लेकर t बराबर 2 सेकेंड,
1 सेकेंड to 2 सेकेंड, फिर निकाले डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो फिर यहां पर हम 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये देख रहे हैं कि हर इंटरवल पर यहां डिफरेंस है ना, 4 और 1 में कितना का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस, 2 और 1 में कितना का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस, तो अंतर है। मतलब हम क्या कहेंगे इसके लिए और इसके लिए कि इंटरवल है, इसलिए क्या निकल रहा है एवरेज निकल रहा है। लेकिन जैसे ही हम अगर बात करें नाउ t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 1 सेकेंड, अब जब हम निकालते हैं तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 पुट करेंगे तो 1, 1 माइनस 1 0 बाई 0 क्या आ जाता है अनडिफाइंड। ये क्या आ गया अनडिफाइंड आ गया। अब हुआ ये कि ये जो आंसर है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो फंक्शन दिखा रहा है कि हर इंटरवल के बीच में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, हर इंटरवल के बीच में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, और अगर वेलोसिटी है इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब कि 1 सेकेंड पर भी वो मूव कर रहा है। लेकिन ये प्रोसेस क्या कर रहा है कि हम अब बताने से सक्षम नहीं है। अब हम ये इस पॉइंट पर हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम अब देखिए 1 से 1 एक्चुअली में क्या है पॉइंट, और पॉइंट के लिए क्या चाहिए हमको इंस्टेंटेनियस। तो इसका मतलब एवरेज यहां पर फेल कर रहा है, ये फॉर्मूला इस पॉइंट पर क्या कर रहा है फेल कर रहा है। तो अब हमारे लिए दुविधा क्या है, परेशानी क्या है कि एवरेज पर तो हम फर्स्ट क्लास आंसर निकाल ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी पॉइंट 1 सेकेंड टू 1 सेकेंड मतलब हम किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तब मेरा एवरेज वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी पॉइंट टू पॉइंट अगर निकालना है पॉइंट पर तो हमको क्या चाहिए इंस्टेंटेनियस। तो अब यहां से हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा जो हमें कहां ले जाए इंस्टेंटेनियस तक। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि ये पॉइंट या एक एग्जांपल लिया था एज वाली बात, तो एज वाली बात हो या ये हो, दोनों में बताने का मकसद ये था कि किसी न किसी पॉइंट पर उसके पास वो रेट है तभी तो वो आगे बढ़ रहा है, चाहे वो हाइट हो या फिर वेलोसिटी हो। अगर रेट नहीं है तो वो इसका मतलब वो वहां पर क्या हो गया रुक गया। लेकिन रेट है तभी तो वो क्या कर रहा है आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो रेट कितना है ये फॉर्मूला नहीं बता पा रहा है। बात समझ में आ रही? अब यहां से हमको यहां तक पहुंचना है, यहां इस एवरेज से हमको कहां तक पहुंचना है इंस्टेंटेनियस तक। तो हमारे पास एक ऑप्शन है। हम बहुत ध्यान से अगर एनालाइज करें तो हम ये साफ देख रहे हैं कि जहां भी डिफरेंस है 1 से 4 कितना का डिफरेंस 3 का, मतलब कि अगर हम इस पॉइंट के लिए डेल्टा टी निकालें T2 माइनस T1 तो हमको मिलेगा 3। इस पॉइंट के लिए अगर हम डेल्टा टी निकालें T2 माइनस T1 तो हमको मिलेगा 1, है ना। तो इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1 तो हमको क्या मिल रहा है 0। डेल्टा टी तो 0 आएगा ना, उसका रेशियो अनडिफाइंड। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक की कहानी क्लियर है। लेकिन हमने ध्यान से देखा और एनालाइज किया कि ओ हो जहां जहां इंटरवल है वहां वहां आपको वैल्यू मिल रहा है, लेकिन जहां इंटरवल है वहां वैल्यू नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि हम 1 पर नहीं निकालेंगे, क्योंकि 1 तो वही पॉइंट है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि 1 से 1 के थोड़ा सा आगे बढ़ें ताकि हमको क्या मिलने लगे इंटरवल मिलने लगे, तब हो सकता है कि ये एवरेज वाली वैल्यू हमको मिलने लगे। तो आइए करके देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 1.1 सेकेंड। अब हम 1 पर नहीं ले रहे हैं, 1 से थोड़ा सा आगे ले रहे हैं, एकदम जरा सा। बात समझ में आ रही? क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि हमको पता है कि एवरेज मिलेगा हमको कब, जब इंटरवल नॉट इक्वल टू 0 हो। इंटरवल क्या हो नॉट इक्वल टू 0 हो, तब हमको एवरेज मिल रहा है। लेकिन जहां 0 है वहां क्या मिल रहा है अनडिफाइंड। इस बात का फायदा उठाना है, इस बात का फायदा उठाना है। 1 पर नहीं निकालेंगे, लेकिन 1 से थोड़ा सा आगे। तो थोड़ा सा आगे चलिए,
इसको थोड़ा सा नीचे ताकि आपको दिखे, 1 सेकेंड टू 1.1 सेकेंड। अब डेल्टा टी कितना होगा, तो T2 माइनस T1, तो 1.1 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0.1। अब ये नॉट इक्वल टू 0 है, 0.1 को आप 0 तो लगभग 0 है, लेकिन 0 आप उसको कंसीडर नहीं कीजिएगा। अब आते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो 1.1 का स्क्वायर यहां पुट करिए, टी के जगह पर 1.1, तो 1.21 होगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121 और डेसिमल है तो 100 आ जाएगा, माइनस फिर 1 डालेंगे तो 1 आएगा, नीचे 1.1 माइनस 1, तो ये आ गया आपको 0.21 अपॉन 0.1, और जब आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 2.01। अब ध्यान से देखिए, 1 पर क्या दे रहा था, अनडिफाइंड, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 1 से थोड़ा सा आगे पर हमको क्या दे रहा है, 2.01। अब इसी बात का फायदा उठाना है और थोड़ा और नजदीक जाना है। थोड़ा और नजदीक कैसे चलेंगे, तो अब हम लेते हैं t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 1.01, थोड़ा सा करीब गए, एक कदम और आगे, और अब निकालिए तो डेल्टा टी कितना आएगा, T2 माइनस T1, तो कितना आ जाएगा 1.01 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0.01। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी निकालिए, तो एक इसका स्क्वायर हो जाएगा 10201 माइनस डेसिमल यहाँ आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 बाई 1.01 माइनस 1। ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है, तो इस वैल्यू को किस में पुट करना है, टी स्क्वायर में। इसको रखिएगा तो इतना आएगा, 1 को रखेंगे तो इतना आएगा, और T2 माइनस T1, तो ये आपका सॉल्व करने पर आ जाता है 2.01, 2.1, और ये क्या आ गया 2.01। अब आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए और स्मार्ट वर्क कर सकते हैं कि ध्यान से देखिए, अगर 1.1 है, मतलब पॉइंट के बाद 1 है, तो डेसिमल भी पॉइंट के 1 है। इसमें देखिए 1.01 है, तो ये कितना आ गया 2.01। ओहो हो, इसका फायदा उठाना है, और इसका फायदा कैसे उठाना है, देखिए t बराबर 1 सेकेंड टू 1 बराबर ले लेते हैं 1.00001, तो आपको पता है डेल्टा टी कितना आएगा, 0.00001, और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या आ जाएगा, तो 2.00001। ये तो सही काम कर रहा है। अब बात समझ में आ रही है। फायदा देखिए, हम देख रहे थे कि इंटरवल पर वैल्यू मिल रहा है, लेकिन उस पॉइंट पर वैल्यू नहीं मिला। इसी इंटरवल का फायदा उठाना है और इस 1 पॉइंट के करीब होते चले जाना है। तो पहले हमने शुरू किया कहां से, 1.1 से, मिला कितना 0.1, फिर हमने 1.01 पर गए तो फिर मिला 2 पॉइंट, अब 1.0001, तो और नजदीक चले गए तो और नजदीक पे कितना मिल रहा है 2.0001। बैकग्राउंड म्यूजिक भी जरूरी है कि नहीं। Sorry guys. वो हम कट कर देंगे। इतना क्या, इतना में दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी? कुछ पल्ले पड़ रहा है? ठीक है, तो यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखिए डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या आ गया 2.01। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम 1 पर ना निकाल करके 1 से नजदीक जा रहे हैं, 1.1, 1.01, 1.00001, तो हम उतना ही 1 के करीब जा रहे हैं, लेकिन 1 पर नहीं है। और 1 पर जब नहीं है तो हमको वैल्यू भी मिलता जा रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 या अनडिफाइंड, हमको एक वैल्यू प्रॉपर मिल रहा है। अब हम इतने से भी संतुष्ट नहीं, दिल मांगे मोर और नजदीक चलते हैं। और नजदीक चलने से पहले आप पॉज करके इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये हिस्सा मिटने वाला है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
अब और नजदीक चलते हैं, अब लेते हैं डेल्टा टी। हमारा जो काम था वो क्या था, एस बराबर टी स्क्वायर। अब लेते हैं टी बराबर 1 सेकेंड टू टी बराबर 1.0000000000000000 न 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 01। अब देखिए डेल्टा टी कितना होगा, 1 डेल्टा टी आ जाएगा 1 पॉइंट इतना में से माइनस करेंगे 1 तो आएगा 0.00000000000 डॉट 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 न न न न न न कितना आ गया 0.1। अब इससे देखिए ये डेल्टा टी लगभग 0 है लेकिन नॉट इक्वल टू 0, लगभग 0 है लेकिन नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या आ गया, वो भी कितना जाएगा 2.0000000000000 न कितना आ गया। अब ध्यान से देखिए ये जो डेल्टा टी आ रहा है इसमें कितने जीरोज हैं, इतने जीरोज हैं जितना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पूरी जिंदगी आप जीरो बोलिए, फिर अपने औलाद को लगा दीजिए जीरो बोलने में, फिर उसको बोलिए कि वो अपने औलाद को बोले और वसीयत में लिख जाए कि 0 0 सारी जिंदगी लगाना, लेकिन लास्ट में क्या जोड़ देना 1, ताकि वो 0 ना हो लेकिन 0 जैसा हो जाए। बात समझ में आ रही। तो इतने जीरोज लगाने, तो इतने जीरो से फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि हम 1 के करीब जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं, 1 के करीब जा रहे हैं लेकिन 1 पर नहीं। कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत जीरोज खर्च कर देते हैं, कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत जीरोज खर्च कर देते हैं किसी के करीब जाने में। बस शर्त यहां है कि यहां 1 बाद में लगा है, उसके आगे 1 लगा रहता है। बात समझ में आई। लेकिन सही इसमें सेनापति दो है। बात तो दोनों सेम ही है। ये भी प्रोसेस कर रहे हैं आप किसी के करीब जाने के लिए, ये भी लगा रहे हैं आप किसी के। फर्क कितना है कि यहाँ 1 लास्ट में लग रहा है, यहाँ 1 पहले लग रहा है। इसमें अब्बा का लग रहा है, इसमें आपकी पुश्ते लग रही हैं। बात समझ में आ रही है। इसमें अभी क्या लग रही है, पुश्ते एकदम। आप गए, फिर आपका औलाद गया, फिर उसका औलाद गया, और इसमें गए आप लेकिन पैसा किसका लग रहा है, अब्बा का लग रहा है। बात समझ में आ रही है। तो 1 के करीब जाने के लिए जा नहीं है, जा है। 1 के करीब जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो अब समझिए बात को, ये जो डिफरेंस है ये क्या है, बहुत छोटा। डिफरेंस क्या है, बहुत छोटा, एकदम समझिए कि एकदम इत्तू सा। तो अब बहुत जब छोटा है तो अब हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यही ना खेल खेल रहे हैं। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी में वेयर डेल्टा टी क्या चीज टेंस टू 0, मतलब ये इतना छोटा है कि ये मानो कितना है 0। ये इतना छोटा है कि मानो कितना है 0 है, लेकिन 0 नहीं है। तो वही चीज लिख रहे हैं, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी वेयर डेल्टा टी टेंस टू 0, then delta s by delta t becomes, delta s by delta t becomes क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है ds by dt। इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज, एवरेज। और ये वाला जो वैल्यू इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो ये फील है, आपने पूरा फील किया होगा कि किस तरह से हम लोग एवरेज से इंस्टेंटेनियस की तरफ बढ़े। यहां पर वैल्यू नहीं मालूम चल रहा था, लेकिन हमने इसी का फायदा उठाया और इंटरवल नॉट इक्वल टू 0 करके उसके करीब जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए, और जाते गए और जाते गए और जाते जाते अल्टीमेटली वो इतना करीब गए कि करीब मानो थे ही नहीं। मतलब कि करीब मानो कि इतना करीब कि जैसे कभी दूर थे ही नहीं। और करीब कितना, कि दूरी कितनी है दोनों के बीच में, 0। मतलब लगभग समझिए हम वहां पहुंच गए। और जब वहां पहुंच गए तो अब ये वैल्यू जो है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को लिखेंगे डी एस बाई डी टी। ये एवरेज से इंस्टेंटेनियस की क्या है,
फील, महसूस किया होगा आपने कि ओ हो, ओ हो, ओ हो। बैकग्राउंड में जा रहा ना आवाज, बात समझ में आ रही है? तो अब यहां से और थोड़े इस चीज को इंटरेस्टिंग बनाते हुए, यहां पर जवाब नहीं मिल रहा था, यहां पर हम परेशान हो गए थे कि जवाब मिल तो नहीं रहा है, तो करें तो क्या करें। फिर परेशानी के हालत में पीछे से एक आवाज आई कि मेरे पास आओ, मैं हूं क्या। फिर पीछे से एक आवाज आई, ही हा 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 हा, ही हा हा, मैं हूं कैलकुलस। फिर पीछे से एक आवाज आई कि मेरे पास आओ, मैं क्या हूं कैलकुलस। और कैलकुलस के पास जाने का रास्ता क्या था? 0 0 0 0 0 0 0 और फाइनली इंस्टेंटेनियस, मतलब हम कहां पहुंच गए? कैलकुलस पहुंच गए। तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अब ध्यान से। तो एक चीज नोट्स के पर्पज से, डेल्टा बराबर, डेल्टा क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं? डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। ये डेल्टा क्या दिखाता है? फॉर फाइनाइट चेंज। हम लोग डेल्टा कहीं भी यूज करेंगे तो वो क्या देखने को? फाइनाइट चेंज। और फाइनाइट चेंज करने का मतलब, जैसे मान लीजिए कितना है, 70 लाख, 70 लाख और 20 लाख, और इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50 लाख, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 40 लाख। ये किसका पैसा है? ये किसका पैसा है? ये किसका पैसा है? 40 लाख रुपया दे, 40 लाख कितना पैसा है? 150 रुपया वाला दूसरा है, तोतला सेठ का पैसा। किसका पैसा? तोतला सेठ का पैसा। और डी अगर मान लीजिए, डी अगर लेते हैं, इसको लिखते हैं डी। डी बोले तो कैसा चेंज? फॉर वेरी 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 स्मॉल चेंज। जैसे देखिए 70 लाख, 70 लाख पॉइंट 025, और इसमें से 30 लाख, 70 लाख माइनस इतना, तो ये आ गया, माइनस करेंगे तो इधर पूरा डिच्चिक डिच्चिक डिच्चिक, और इधर आ जाएगा 150 रुपया देगा। ये क्या बच रहा है? 150 पैसा। ये 150 पैसा किसका है? ये 150 पैसा किसका है? तिवारी सेठ का है। 150 रुपया देगा। तो देखिए ध्यान से, डेल्टा क्या है? फाइनाइट चेंज। और डी क्या है? वेरी वेरी स्मॉल चेंज। मतलब आपको वेरी स्मॉल से ये फील हो ही गया होगा कि ये क्या है? वेरी स्मॉल। वेरी 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 क्या है? स्मॉल है। इसलिए इसको डी से दिखाते हैं और इसको किससे दिखाते हैं? डेल्टा से दिखाते हैं। जल्दी से इसका भी पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया? चलिए देखिए, अब एक चीज और समझते हैं, नोट। अब यहां से हमारी कैलकुलस की कहानी शुरू। सबसे पहले नोट में लिखेंगे कि जब भी इंटरवल की बात हो, जब भी इंटरवल की बात हो, हाँ लिखो,
जब भी इंटरवल की बात हो तो एवरेज इंटरवल एग्जाम्पल में t1 बराबर इतना से कुछ भी, t1 बराबर कुछ भी ले लो वहां से t2 बराबर इतना, तो हम लोग एवरेज की बात करेंगे। और ठीक है, जब भी किसी पॉइंट की बात हो तो पॉइंट दैट इज t बराबर समथिंग, बस इतना, एट t बराबर इतना, मतलब एट लगा हो। जब भी इंटरवल की बात हो, इंटरवल मतलब ये, तो एवरेज की बात करेंगे, एवरेज की लगा लो ना, एवरेज की बात करेंगे। और जब भी किसी पॉइंट मतलब ये की बात हो तो इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, या इंस्टेंटेनियस फाइंड करेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस फाइंड करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया एस बराबर 3t², अब तक t² था, अब मान लीजिए 3t² है और कहा गया फाइंड रेट एट t बराबर 3 सेकेंड, फाइंड रेट एट t बराबर 3 सेकेंड। अब इसको कैसे बनाएंगे? अब ध्यान से देखिए यहां क्या पूछ रहा है, एट, तो जैसे ही एट पूछ रहा है इसका मतलब हमको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम ये ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए लेट सॉल्यूशन, लेट क्या एस को हम ऐसा लिख सकते हैं एस प्लस डेल्टा एस, और टी को ऐसे लिख सकते हैं टी प्लस डेल्टा टी। अब ये एस प्लस डेल्टा एस लिखने का मतलब क्या है? एस प्लस डेल्टा एस लिखने का मतलब ये है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई यहां से यहां की दूरी 2 मीटर है और वो भाग रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, एक सेकेंड बाद वो यहां पहुंचता है 1 मीटर, तो अब उसकी दूरी कितनी है? 3 मीटर। तो यहां से यहां है ये एस और ये है आपका डेल्टा एस। बात समझ में आ रही? तो ये जो टोटल एस है, क्या हम उसको एस प्लस डेल्टा एस के फॉर्म में नहीं लिख सकते? कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रहा होगा और कुछ नया उसमें ऐड हुआ। उसी तरह टाइम को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ टाइम बीता होगा और कुछ और भी टाइम बिताया उसने, तो टी प्लस डेल्टा टी। अब जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो अब हम बात आगे बढ़ करें तो एस बराबर क्या है? नाउ एस बराबर 3t²। तो एस के जगह हम क्या लिखेंगे? एस प्लस डेल्टा एस। 3 टी के जगह क्या लिखेंगे? टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। एस प्लस डेल्टा एस 3, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े तो t² प्लस डेल्टा t² प्लस 3t डेल्टा टी। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो s प्लस डेल्टा s 3t² प्लस 3 डेल्टा t² प्लस, या 2 होगा ना जी, 3 2 जा 6t डेल्टा टी। अब ध्यान से देखिए आप, तो s प्लस डेल्टा एस सेम टू सेम उतार देते हैं, 3t² प्लस 3 डेल्टा t² प्लस 6t डेल्टा टी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो s किसके बराबर है? 3t²। मतलब अगर a बराबर b है और किसी इक्वेशन में a और b बराबर में आ जाए तो क्या हम उसको डिच्चिक कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो s बराबर 3t² है, तो s से और 3t² हो गया छम छम, तो डेल्टा s बराबर क्या आ गया? 3 डेल्टा t² प्लस 6t डेल्टा टी। अब ध्यान से देखिए हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो रेट के लिए कुछ ना कुछ अपॉन में होना चाहिए। एस यहाँ डिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट कौन है? टी। तो दोनों तरफ हम डेल्टा टी से क्या कर देते हैं? डिवाइड।
तो डेल्टा टी से एक छम से छम छमा और दूसरा से छम छमा, तो क्या बच गया? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी बराबर 3 डेल्टा टी प्लस 6t। अब बात आगे करें तो हम बात कर रहे हैं किसकी? एट इतना, मतलब इंस्टेंटेनियस। और आपको पता है इंस्टेंटेनियस के लिए फॉर इंस्टेंटेनियस डेल्टा टी क्या हो जाएगा? टेंड्स टू 0। तो अगर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी वेयर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो इसको क्या लिखेंगे? ds बाई डी टी। यह अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी में अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए तो हम उसी को क्या लिखते हैं? ds बाई डी टी। तो ये एवरेज से किस में शिफ्ट हो जाता है? इंस्टेंटेनियस में। अब देखिए 3 डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब 0। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये पूरा क्या हो गया? 0। तो बचा कौन? सिर्फ 6t। क्या बच गया? 6t। और पुट t इज इक्वल टू कितना? 3 सेकेंड। तो ds बाई डी टी बराबर आ गया 3 इंटू 6 इंटू 3, बोले तो 18 मीटर पर सेकेंड। ये इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या इतने में कोई दिक्कत है? क्या कोई परेशानी है? तो कमेंट कीजिए, और अगर दिक्कत है तो भी कमेंट कीजिए। क्या इतने में दिक्कत है तुम लोगों को? हाँ, डिवाइड किए दोनों तरफ, डिवाइड कर दिए डिचिक डिचिक। कोई दिक्कत है इतना में? कल बताए थे क्या ये? चलिए ठीक है। तो यहाँ तक आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जो करना है कीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए। और शायरी की बात की है तो एक शायरी सुन लो कि खुद ही को कर बुलंद इतना ठीक है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि चढ़ा हो जैसे तैसे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि चढ़ा हो जैसे तैसे, ऊपर वाला खुद बंदे से पूछेगा अरे उतरेगा कैसे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक थोड़ा पढ़ रहे हैं वो क्या है? डिफरेंशिएशन। हेलो, जी कहिए। अभी बिजी हैं, बाद में बात करें। अभी तो नहीं, संडे को कॉल कीजिएगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, y बराबर x टू दी पावर n। कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है? y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। तो इसका हमको रेट निकालना होगा। तो dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स लिख देंगे। और y किसके बराबर? x टू दी पावर n के बराबर। तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर मान लीजिए इफ y बराबर सी एक्स टू दी पावर n है, वेयर c इज कांस्टेंट। c क्या है? कांस्टेंट है। अगर c कांस्टेंट है तब dy बाई डी एक्स जो निकलेगा तो हो जाएगा d बाई डी एक्स। y के जगह डालेंगे c एक्स टू दी पावर n और c को बाहर कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ये जो कहानी शुरू हुई है किसको लेकर शुरू हुई है? वेरिएबल्स को लेकर शुरू हुई है। इसमें कांस्टेंट का कोई हिस्सा नहीं है। तो जहां कांस्टेंट आएगा उसको क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। और जहां अकेला कांस्टेंट होगा वहां पर वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ कांस्टेंट आया, इसको क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए। तो डी एक्स टू दी पावर n डी एक्स कितना आ गया? यह आएगा c n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अब थोड़ा अगर आपने कैलकुलस पढ़ा होता, ठीक है, अगर आपने कैलकुलस पढ़ा होता तो ये जो क्वेश्चन है ये देखिए सेकंडों में कैसे बनता। सेकंडों में इस तरह से बनता कि आपको क्या निकालना था? ds बाई
dt। तो d बाई dt लिखते और s किसके बराबर 3t स्क्वायर के बराबर, तो 3 को बाहर कर देते और अंदर लिखते dt स्क्वायर बाई dt। अब थोड़ा इसको इससे कंपेयर कीजिए, n के जगह क्या है 2, तो 3 कांस्टेंट बाहर, n के जगह क्या है 2 t का पावर 2 माइनस 1, तो 3 2 जा 6 और 2 माइनस 1 हो जाता है 1, तो आ गया 60 और वैल्यू पुट कर देते 3 तो आ जाता 18 मीटर। यहां से लेके यहां तक में ना कि इतना काम करना पड़ता, लेकिन ये बताना जरूरी था ताकि आपको फील आए कि किस तरह से। अगर आप इसको भी जैसा ये है ना y टू दी पावर cxn या सिर्फ y बराबर xn, ध्यान से देखिए y बराबर xn, अगर आप इसको भी इसी प्रोसेस से बढ़िएगा तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। सेम प्रोसेस से अगर आप बढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये फुल प्रूफ हो गया और बेहतरीन तरीके का एक्सप्लेनेशन हो गया कि किस तरह से ये एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। इसमें और भी फॉर्मूला है, तो ये पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि और आगे बढ़े और कुछ क्वेश्चंस करें। कर लेते हैं एग्जांपल। y बराबर एक्स क्यूब, नहीं एक्स क्यूब हो चुका है, x बराबर 3t का पावर 4, फाइंड dy बाई dx बाई dt, फाइंड dx बाई dt क्या बन जाएगा सर 3 बाहर निकलेगा 4t पावर 3। हाँ सही है, dx बाई dt, x के जगह क्या डालेंगे 3t का पावर 4, 3 बाहर तो आ गया dt का पावर 4 बाई dt, तो ये आ गया 3 और इस फॉर्मूला पर सेट कर रहा है, n के जगह कितना है 4, उसके बाद t का पावर 4 माइनस 1, तो 4 3 ज़ात 12 t का पावर 3, ये आंसर है। दूसरा एग्जांपल देखिए, x बराबर 7t का पावर 7, फाइंड dy बाई dx, क्या आप लोगों से बन जाएगा, सॉरी dx बाई dt, तो dx बाई dt d 7t का पावर 7 dt, 7 को कर दे वो बाहर, कितना हो जाएगा 7, ये कितना आ गया 7t का पावर 7 माइनस 1, तो कितना आ गया ये 7 सते 49t का पावर 6। बात समझ में आ रही है? दिमागा विच जा रही है? अगला क्वेश्चन लिख रही है, x का पावर आ गया कितना, सॉरी x बराबर आ गया 8t का पावर 12, मुंह पर बनाओ, मुंह पर बनाओ, मुंह पर नहीं बनाना, कितना हो जाएगा 12 8 96। ध्यान से देखिए, जो कांस्टेंट होता है बाहर निकालते हैं और पावर को यहाँ लिख देते हैं, तो 4 तिया 12 और पावर में पावर एक कम कर देते हैं, तो कितना हो गया dx बाई dt हो जाएगा आपका 12 8 96 t का पावर कितना 11। कोई दिक्कत इतना में? फटाक से नोट कीजिए और इसमें आगे करते हैं एग्जाम्पल। चलिए देखिए एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है x बराबर 8t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। इसमें कोई नई बात नहीं है, प्लस में आ गया है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपको निकालना है dx बाई dt। तो क्या करना है आपको बस d बाई dt और x के जगह पूरा डाल दीजिए, 8 क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 5t एंड प्लस 6 एंड हियर वी गो dt 8 टू द पावर 3 बाई dt प्लस d4। सबके लिए एक बार कर देना है, d4t स्क्वायर dt प्लस d5t बाई dt प्लस d6 बाई dt। तो इसमें से 8 को बाहर कर देना है, dt क्यूब अपॉन dt प्लस 4 बाहर कर देना है, dt स्क्वायर बाई dt
प्लस 5 को बाहर कर देना है dt बाई dt प्लस, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये आ गया आपका 8 और इसको क्या लिखेंगे 3t का पावर 3 माइनस 1, 4 इसको क्या लिखेंगे, सब इस फॉर्मूला पर टूट रहा है, सब इस फॉर्मूला पर टूट रहा है, 2t का पावर 2 माइनस 1, 5 dt हो जाता है 1। अब ये dt 1 कैसे होता है अभी जस्ट बताएंगे आपको, इसको काटना नहीं होता है, याद रखिए। dt छम छम नहीं कीजिएगा ना तो छमक छल्लो हो जाएगा, ठीक है। तो dt कितना हो जाएगा 1, तो 8 3 जा, 3 में से 1 गया 2, 4 दूनी 8 और ये आ गया आपका प्लस 5, ठीक है। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है, सिंपली सबको जैसे आपने अभी सेपरेट किया वही है, बस बीच में प्लस है तो प्लस लगा देना है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या डाल देते, माइनस लगा देते। तो प्लस माइनस से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसमें एक चीज और समझ लेते हैं, आइए। अगर आपको x बराबर t दे दे, x बराबर t और कहे कि फाइंड dx बाई dt, dx बाई dt, तो क्या करेंगे देखो, d x के जगह क्या डालेंगे t। अब ध्यान से देखिए यहां कुछ नहीं है तो पावर कितना है 1, तो इस पर तोड़िए 1 इंटू टी का पावर 1 माइनस 1, तो कितना हो गया 1, t का पावर कितना 0, और किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये आपका आ गया dx बाई dt बाई dt का वैल्यू कितना होगा 1। कभी भी काटना नहीं है, डिचिक नहीं करना है कभी भी, इसका वैल्यू कितना आएगा 1 है ना। इसको छम नहीं करना है, वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। अब एक सवाल और आपसे कर लेते हैं, और अगर आपको मालूम है इसका स्क्रीनशॉट फटाक से कर लीजिए। 1 2 3 डिचिक, चलिए हो गया। चलिए अब देखिए, किसी का भी वैल्यू अगर 0 है तो उसका 1 कैसे हो जाता है। देखिए मान लीजिए t का पावर 0 है और इसका वैल्यू 1 कैसे है, तो देखिए फटाक से सेकंडों में ले लेते हैं LHS। LHS बराबर क्या है t का पावर 0, क्या 1 के पावर 0 t का पावर 0 को 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इसमें फर्क नहीं है। और जहां प्लस आया, अगर पावर में प्लस आ रहा है इसका मतलब वो दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में, तो हम इसको लिख सकते हैं t इंटू टी का पावर माइनस 1। तो t का पावर 1 इंटू, अगर माइनस है तो इसको क्या लिखेंगे t का पावर 1, और ये हो गया छम, तो कितना आ गया 1। तो t का पावर 0 बराबर 1 कैसे आया है, तो ये इसका भी प्रूफ, LHS और ये RHS। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी चीज़ों का, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसका नेक्स्ट लेक्चर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।